2023 में पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मिशन के साथ भारत का परचम लहराने के बाद अब 2024 में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार। In more news from India, India's premier space agency ISRO has drawn up plans to prepare for its ambitious Gaganyaan astronaut mission. इंडिया बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हमसे हर सिर्फ स्पार्क में नहीं, हमसे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, हर सेक्टर और फील्ड में हमसे आगे जा रहे हैं। इंडिया में रिसर्च की बड़ी स्कोप है और वहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी बड़ी कदर की जाती है। कुछ सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने तो भेज दिए, वो भी अपनी मदद आपके तहत नहीं, वो चाइना के मदद से उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज दिए। और है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। कि हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया। तो उसमें भी देखें तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं और चाइना, और आई थिंक चाइना के बाद उसी का नंबर है एशिया में, तो वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। और उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूरोपियन जितनी भी कंपनियां हैं वो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाती हैं इंडिया में, तो वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी है, विद कोई चीज़ भी वो लेते हैं वे टेक्नोलॉजी लेती हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, इसरो 2024 में 12 बड़े मिशनों का अंजाम देने वाला है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया सहित पूरे दुनिया में इसरो का नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, 2024 में गगनयान जैसे मानव मिशन या इसरो और नासा को ज्वाइंट मिशन निसार जैसे मिशन शामिल है। दोस्तों, इसरो का सफर एक साइकिल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज इसरो के मेहनत और टैलेंट से इसरो पूरे दुनिया में का न्यूज का हेडलाइन बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2% स्पेस में शेयर है, जो आने वाले 2047 तक पूरे वर्ल्ड में स्पेस का शेयर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी सुपार्को, जिसका नाम भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो भारत के इसरो से पहले स्थापित हुआ था, लेकिन आज पाकिस्तान का स्पार्को का हाल बुरा है, क्योंकि इसको वहाँ का आर्मी द्वारा लीड किया जा रहा है। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहा जा रहा है कि भारत जो है उसका जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें तकरीबन जो शेयर है 2% है ऑफ द $447 बिलियन, जो टोटल स्पेस इकोनॉमी का खर्चा है, जो बजट है दुनिया का, उसमें भारत का 2% है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी। ठीक है जी। अब ये जो 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%, और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे, जो कि इंडिया का 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे। एंड इफ इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 15%, रिमेंबर कि कितना को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मींस कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं है, जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता है, एक रशियन मेड INS विक्रमादित्य है और दूसरा INS विक्रांत है, जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो को देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज़ व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू लैंडिंग की तरफ, जिसे कहते हैं क्रू फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये बार बार कह रही है कि हम 2024 में एक आगे एक और डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है ना वो इस नए साल के हवाले से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है टू अंडरस्टैंड, टू इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्रीज ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। ठीक है जी। अब ये जारी बात है, दैट टेल्स कि इंडिया किन डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पेस रेस में पर्टिकुलरली एशिया में देखा जाए
तो इसका राइवल जारी बात है चाइना बनता है। ठीक है जी। जो कि कहता है कि चाइनीज़ कहते हैं कि हम 2030 तक वी आर पुटिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द मून। ठीक है जी। इंडियन स्पेस रिसर्च जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी 7 मिशंस लेके गई तकरीबन 2023 में, जिसमें जारी बात है चंद्रयान 3 जो था उसकी साउथ पोल पे लैंडिंग, फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी जो उन्होंने लॉन्च की, और ये जो चीज़ें हैं बताता है कि दैट दे आर वेरी मच इनटू इट। अब ये कह रहे हैं कि इस महीने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कह रहे हैं हम 12 जो मिशंस हैं वो लेके जा रहे हैं स्पेस में। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्पीड से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस स्पीड से मौजूदा गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है जी, इससे अंदाज़ा ये होता है, जो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड इज कि नेशंस जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे ट्राई टू सिट ऑन पावरफुल टेबल्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्पेस यू अर्न रिस्पेक्ट। मे बी अगर घर में देखा जाए, ऑन पॉवर्टी इंडिया इज इन मैनी वेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पॉवर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हैं, लेकिन दे वांट टू कीप अ बैलेंस। जो मुझे समझ आ रही है कि वो एक बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल 424 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की इंडिया ने। ठीक है जी। अब ये तकरीबन इन 424 जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, इनमें से 400 के करीब, 390 के करीब जो थी, ये जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौर में लॉन्च की गई। ये चीज़ बताती है कि ये अभी जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, इन जनरल इलेक्शंस में दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे ऑल दैट टू द पब्लिक। ठीक है जी। और वो कहेंगे कि जी हम जिसे कहते हैं ना, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि मुल्क जो है, अगर वो इस वक्त 2% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में पैसा लगा रहा है, 8% 2033 में लगाना चाहता है, 15% जो है वो 2047 में लगाना चाहता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इससे क्या जो है वो करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्पेस रेस में इंडिया का जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है। ठीक है जी। चाइना ने इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है और वो मुसलसल कर रहे हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में उसमें भी चाइनीज़ बड़े एक्टिव हैं। चाइना ज़ाहिर बात है ज़्यादा चाहता है कि उनको वेसल्स मिलें, ज़्यादा उनकी इंडियन ओशन में और पैसिफिक में उनकी फुटप्रिंट्स बढ़ें। ये चीज़ें जो हैं उनको चाहिए अब, क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना, बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। अब तो हालात बन चुके हैं भाई। अब तो दोनों मुल्क जो हैं वो समझते हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। अब इंडिया ये सोच रहा है कि इंडिया अपनी जो नेवल स्ट्रैटेजी है उसमें जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहता है। अब इंडियंस, चाइनीज़ भी चाहते हैं कि वो इंडिया के इर्द गिर्द कहीं पे रहें। अगर अब देखना यह है कि इंडिया और चाइना के मसाइल कहाँ पे बढ़ते हैं ज़्यादा, क्या वो साउथ चाइना सी में होते हैं, इंडियन ओशन में होते हैं, LAC के ऊपर होते हैं, क्या होता है ये? दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह जिसे वो कहते हैं ना